नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं एक मंदिर में मौजूद हूं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और सामने मंदिर के संत बैठे हुए हैं। आज मंदिर के संत से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी और के सामने सर झुकाना, सजदा करना सही है या गलत है। जय श्री राम। स्वामी जी आनंद स्वामी जी हैं। आनंद स्वामी जी से आप सभी लोग परिचित हैं। विषय को लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। स्वामी जी, ईश्वर के अलावा क्या किसी और के सामने सजदा करना, सर झुकाना सही है? देखिएगा प्रियवर, हमारी जो संस्कृति है वो हमें झुकना सिखाती है। केवल इंसानों के सामने ही नहीं बल्कि प्रकृति के सामने, पेड़ पौधों के सामने, जीवों के सामने, हर किसी से प्रेम करना सिखाती है। जिसको झुकना नहीं आया वो अकड़ गया, और जो अकड़ गया उसमें कट्टरवाद आया है और वो कहीं ना कहीं मानवता के विरोध में हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि यदि हम सर परमात्मा के सामने ही झुकाएं, दूसरे के सामने न झुकाएं तो ज्यादा बेहतर। अगर दूसरों के सामने सर झुकाया तो फिर परमात्मा के सामने हम सर कैसे झुकाएंगे? ये मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल अज्ञान है। मूल बात है भाव। अब एक व्यक्ति प्यार करता है, पत्नी से भी प्यार करता है, मां से भी प्यार करता है, भाई से भी प्यार करता है, पिता से भी प्यार करता है। तो क्या जो भाव बहन के साथ होते हैं वही पत्नी के साथ होते हैं? वे भाव नहीं होते। अगर हम पेड़ के सामने या पौधों के सामने या प्रकृति के सामने सर झुका रहे हैं तो इसलिए कि मेरे परमात्मा की ये प्रकृति है और इसका हम पर एहसान है, इसके हम पर कर्ज है। अगर माँ बाप के सामने हम सर झुका रहे हैं तो उन्हें माँ बाप समझकर उनका सम्मान करें। गुरु के सामने हम सर झुका रहे हैं तो उसको गुरु समझ करके उसका सम्मान करें, ईश्वर समझ करके नहीं। और ईश्वर के सामने जब हम सर झुका रहे हो तो यह समझ करके कि ये मेरा परम पिता है, पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है, हर धर्म का एक मालिक है, पूरी दुनिया का एक मालिक है। तो उस मालिक के सामने हम पूरा का पूरा अपने आप को न्योछावर करके सर झुका रहे हो। झुकना हमारी संस्कृति है और इस चीज पर हमें गर्व है कि यह संसार की सबसे अच्छी संस्कृति इसलिए हो जाती है कि यह प्रेम करना और झुकना सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। बस परमात्मा को परमात्मा मानकर और अन्य के साथ में अन्य भाव रख करके हम सर झुकाएं। स्वामी जी, धर्म क्या है? देखिएगा प्रियवर, अगर हम धर्म कहें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि इत्यादि, ये धर्म नहीं होते, बल्कि जिसका नाम हो जाए वह धर्म होता ही नहीं है। जब नाम हो जाता है तो वो सेक्ट बन करके सामने आ जाता है। उस सेक्ट के वजह से ही वाद पैदा होते हैं और वाद से विवाद पैदा होते हैं। जहां वाद नहीं वहां विवाद नहीं होगा, जहां हिंदूवाद नहीं, जहां मुस्लिमवाद नहीं, वहां विवाद किस प्रकार से पैदा होगा? तो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी की सारी परंपराएं हैं। फिर धर्म क्या है? धर्म के बारे में हमारे यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या आती है। धृति क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधेन दशकम धर्म लक्षण है, जहां धैर्य है। यानी कि आप आज संपत्ति में है, कल विपत्ति में आ जाए तो विपत्ति में भी धैर्य ना हो, धैर्य न खो दें, धैर्य रखें कि मालिक करने वाला है, उस मालिक ने जो किया है, जो वो करेगा वो बेहतर ही है। ये धैर्य है। क्षमा, दूसरे को माफ करें। माफ ये नहीं कि देश पर कोई आक्रमण कर रहा है माफ कर दें, लेकिन कदम कदम पर आपको माफ करने की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ोसी को माफ करना पड़ेगा, भाई को माफ करना पड़ेगा, माँ बाप है तो बच्चों को माफ करना पड़ेगा, कई बार बच्चों को माँ बाप को माफ करना पड़ेगा। तो धरती क्षमा दमो, मन में जो इच्छाएं उठती हैं, बहुत सारी इच्छाएं उठेंगी, अगर उन इच्छाओं के पीछे आप चल देंगे, गर्त में डाल देंगी, तो उनका दमन करना है, उनको रोकना है। अस्ते दूसरे की चीज पर नजर नहीं रखना है। धृतिक समादमोस्ते सोचम, साफ सुथरा रहना है, बिल्कुल साफ सुथरा। शरीर को भी साफ रखना है और मन को भी साफ रखना है, दोनों प्रकार की शुद्धि। इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियां अलग अलग मांगती हैं चीजों को। मुंह अलग चीजों को मांगेगा, आंख अलग चीजों को मांगेगी, हमारी गुप्त इंद्रियां अलग चीजों को मांग रही हैं। अगर इनको आप रोकोगे नहीं तो ये आपको गड्ढे में डाल देंगी। तो इन इंद्रियों पर निग्रह लगा करके रखना है। सोचम इंद्रिय निग्रह, धीर बुद्धि को बढ़ाना है, विद्या पढ़ना पठाना है, सत्यम सत्य बोलना है, अक्रोधेन क्रोध नहीं करना है। जहां ये 10 चीजें होंगी वह धर्म है। अगर ये 10 चीजें मुसलमान में हो गई तो मुसलमान धार्मिक, 10 चीजें हिंदू में हो गई तो हिंदू धार्मिक, 10 चीजें सिख में हो गई तो सिख धार्मिक। अगर हम ये हिंदू शब्द कहें तो हिंदू शब्द तो बहुत नया है हमारे लिए। सबसे पहला क्या है? सनातन। सनातन का मतलब जो पहले से चला आ रहा है। ये जो हमारी मान्यता है, जो भारत की मान्यता है, भारत का जो आध्यात्म का तरीका है, ये सृष्टि की आदि से है, इसलिए इसको सनातन कह रहे हैं। नाम तब भी नहीं है, इस धर्म का नाम केवल धर्म है। और धर्म केवल वो है जहां पर ये 10 चीजें घटित होती हैं। 10 चीजें जिसमें भी घटित हो जाएं वह धार्मिक है और वही धर्म है। क्या अलग अलग धर्मों के लोग अपनी रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, या किसी
एक विशेष धर्म को यह अधिकार है कि वो अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, जन्नत को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो प्रियवर मैं आपको एक बात बता दूं, यदि एक बैल है और वो बैल घर पर जा रहा है और किसान है, उसके पीछे लट लेकर के चल रहा है, मुंह पर उसकी छींका है, छींका पहले लगा करके रखते थे, कहेंगे कि भाई ये जो बैल है ये बड़ा शरीफ है। नहीं, ये शरीफ नहीं है, ये शरीफ नहीं है। इसके पीछे किसान डंडा लिए खड़ा है, मुंह पर उसकी छींका लगा दिया है, दूसरे की फसल को नहीं खा रहा, अभी अपने घर पर या अपने स्थान पर जा रहा है। अगर वो पीछे किसान डंडा लेकर भी ना हो, मुंह पर छींका भी ना हो, फिर भी अपने वहां जाए, कहेंगे शरीफ है, इसको आदत नहीं है दूसरे के यहाँ मुंह मारने की, अपने स्थान पर जाकर घास खाएगा। अगर आप स्वर्ग के लालच से धार्मिक हैं तो आप धार्मिक हैं ही नहीं। फिर तो आपको स्वर्ग का कोई लालच देगा, बहकाएगा और आपसे क्राइम कराएगा कि जन्नत में 72 हूर मिलेंगी, आपको आतंकवादी बना देगा। तो स्वर्ग का लालच नहीं होना चाहिए और नर्क का भय नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। होना यह चाहिए कि मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है, मुझे इसके साथ प्यार से पेश आना है। परमात्मा को आप ध्यान रखें, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि प्यार से पेश आऊंगा तो परमात्मा कुछ देंगे। अरे भाव आपके लिए इंसानियत के होने चाहिए उस भाई के प्रति, चाहे वो किसी जाति से, किसी बिरादरी से, किसी धर्म से है, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। दूसरी चीज ध्यान में ना आए, न स्वर्ग न नर्क। अरे जो अच्छा होगा वो परमात्मा देगा, वो उसकी मर्जी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दें। दूसरा, आपने कहा कि क्या एक धर्म विशेष या मान्यता विशेष को मानने वाले लोग ही जन्नत के हकदार हैं या स्वर्ग के हकदार हैं या फिर वो बेहतर हैं? तो मैं आपको केवल एक बात कहता हूं, परमात्मा को भी प्राप्त करने की आपने बात कही। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, आप वहां पर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, और अगर आप में हिम्मत है तो साइकिल से भी जा सकते हैं। साइकिल में समय लगेगा लेकिन पेट्रोल बचेगा और दुर्घटना के भी चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है लेकिन कम हो जाएंगे। साइकिल के अपने एडवांटेज है। तो कोई रेल से जा रहा है, अब आप अगर दिल्ली जाना चाहें, हो सकता है कि आप रेल को पसंद करें, हो सकता है दूसरा भाई कोई बस को पसंद करे, उसके बस के अपने फायदे हैं। तो दिल्ली तो आप पहुंच सकते हैं, समय का फर्क हो सकता है, दिल्ली आप पहुंच सकते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है हमारे सामने कि परमात्मा की भक्ति करके जा सकते हैं। कर्म का मार्ग है, कर्म योग जिसको बताया गया है, कर्म का मार्ग यानी कर्म इतने अच्छे करें और उस कर्ता अपने आप को न माने, परमात्मा तू है कराने वाला, है ना, मैं क्या हूं, मैं तो एक माध्यम हूं। तो कर्म इस प्रकार करें तो कर्म योग है। ज्ञान योग है, इस तत्व को जाने, मैं क्या हूं, मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है, आप ज्ञान योग से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान योग से आप बैठकर अंतस की ओर ध्यान लगाएंगे तो ध्यान योग से प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग आपके अलग अलग हैं, विभिन्न मार्ग हैं, मंजिल वो परमात्मा है। अगर आप अक्ल रखेंगे तो आप उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आप साकार में ध्यान लगाकर भी उस एक परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और निराकार में ध्यान लगाकर, जैसे कि हमारी संस्कृति में कोई आकार नहीं माना जाता, बहुत स्थान पर निराकार की उपासना करने वाले लोग हैं, वो भी उसी स्थान पर जा सकते हैं। मार्ग अलग अलग हैं, मंजिल वो परमात्मा है, और किसी भी मार्ग से आप जा सकते हैं बशर्ते आपके भाव अच्छे हों। यानी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। जी हाँ, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला परमात्मा एक है। बस दिक्कत की बात यह हो जाती है कि जिस मान्यता के मानने वाले लोग पाखंड से जुड़ जाते हैं, परमात्मा के नाम पर पाखंड कर देते हैं, तो फिर उस मान्यता के लोगों से लोग घृणा करने लगते हैं और साथ में परमात्मा के नाम को भी गाली देना शुरू कर देते हैं, अज्ञानतावश। वह उनका अज्ञान है। आप उन लोगों से नफरत कर सकते हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा के नाम का अगर एहतराम करेंगे, सम्मान करेंगे, तो ये आप सच्चे भक्त हैं। एक सच्चा भक्त कभी भी ईश्वर के नाम का अपमान नहीं कर सकता, तो अल्लाह के नाम का अपमान भी नहीं कर सकता। वाहिगुरु शब्द की भी कदर करता है। जब गौड़ कहता है तो भी वो परमात्मा से जुड़ जाता है। स्वामी जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है। अब सवाल ये है कि क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर मस्जिद का होना आवश्यक है? देखिएगा, आवश्यकता इसलिए है, अगर मंदिर नहीं होंगे तो मंदिर वाला धर्म समाप्त हो जाएगा, गुरुद्वारे नहीं होंगे तो गुरुद्वारे वाली मान्यता समाप्त हो जाएगी, मस्जिद नहीं होंगे तो इस्लाम समाप्त हो जाएगा। सारे के सारे धर्म का आधार उसके धार्मिक स्थान हुआ करते हैं। आप परमात्मा को कहीं खेत में बैठकर भी याद कर सकते हैं, घर में बैठकर भी याद कर सकते हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अपने अपने धर्म के एक आधार स्तंभ हुआ करते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, एक व्यक्ति यदि परेशान है, बहुत परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, आप करके देख लेना, जब भी परेशानी होगी कभी मंदिर में आकर के बैठना, आपको शांति मिलेगी। आपकी भावनाएं यदि मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है, गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना, यदि गुरुद्वारे के साथ में जुड़ी हुई है भावनाएं, तो आपका जब पाठ चल रहा होगा वहां मन शांत हो जाएगा। कारण क्या, जहां बहुत सारे लोग भक्ति के भाव को लेकर के आते हैं, उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है उस स्थान की, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रभावित करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
कि हवा हर स्थान पर है प्रियवर, हर स्थान पर, यहाँ भी वहां भी, हर स्थान पर हवा है। अगर आपके टायर की हवा निकल जाए, कहावत है एक कि आपके टायर की हवा निकल जाए तो आप ऐसे ही थोड़ा ही कि आप ऐसे ही हवा कहीं से भर लेंगे, आप एक पर्टिकुलर स्थान पर जाएंगे और वहां से उसमें हवा भरवाएंगे। हवा तो वातावरण में भी थी, लेकिन उस स्थान के पास में उस स्थान पर वो संयंत्र थे जिससे कि उस हवा को भरा जा सके। तो मंदिर हमारे ऐसा ही काम करते हैं कि अगर एक मंदिर व्यक्ति परेशान है, उस परेशानी का समाधान हर स्थान पर है, तो मंदिर में जब व्यक्ति जाएगा उस समय वहां पर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी और वो वहां पर अपनी समस्या का समाधान पा सकेगा। इसलिए मंदिर निश्चित रूप से अनिवार्य है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थानों को बनाना चाहिए और मर्यादा कायम करनी चाहिए। उन स्थानों पर पाखंड न हो, परमात्मा का नाम हो। चलिए, तो आनंद स्वामी को आपने सुना, जिनका कहना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये सभी अलग अलग धर्मों के आधार स्तंभ हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।